इसमें भी उनकी अगर जो एग्ज़ाम्पलें हैं, उन एग्ज़ाम्पलों को आप छोड़ दो अंग्रेज़ी की, और संस्कृत की एक एग्ज़ाम्पल ले लो, तो आपको पता लग जाएगा संस्कृत की एग्ज़ाम्पलें ज़्यादा पावरफुल हैं इनकी अंग्रेज़ी से। जिस समय बाण भट्ट को गिरफ्तार किया गया कि ये डाकू है, डाके डालता है जंगल के अंदर, या 3 बाण गंगा हैं कुरुक्षेत्र में। एक वो बाण गंगा है जहाँ भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाण मारा था, और बाण मार करके अर्जुन ने भीष्म पितामह को पानी पिलाया था, तो वो बाण गंगा कहलाती है। एक बाण गंगा वो है कि कर्ण बेहोश पड़ा है, मरने को पड़ा है, और कृष्ण जी ने कहा अर्जुन को कि कर्ण की शक्ति तेरे से कई गुना ज़्यादा है, अगर तेरे रथ पर न मैं बैठा होता तो कर्ण एक तीर से तेरे रथ को 100 योजन 100 मील दूर फेंक देता। उसकी भुजाओं में बड़ी शक्ति है। तो इसने अर्जुन ने कहा कि मैं नहीं मानता। तो कृष्ण जी ने कहा चल फिर मेरे साथ। तो वो चले गए, कर्ण लेटे हुए थे वहाँ। कृष्ण जी ने कहा कर्ण तुम तो, ये उसके ब्राह्मण के भेष में चले गए। इन्होंने कहा कर्ण तुम तो बहुत बड़े दानी हो, भूखा ब्राह्मण तुम्हारे दरवाजे पर आया है, कुछ दान कर दो। कर्ण ने कहा अब तो मैं मरण सैया पे पड़ा हूँ, कहाँ से दान करूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, तेरे दांत में सोना लगा हुआ है, मरने के बाद क्या करेगा, तो इस सोना ब्राह्मण को दान कर दे। तो उसने दांत तोड़ करके ब्राह्मण को दिया। तो कहने लगे हम खून में सना हुआ दान ब्राह्मण नहीं लेता है, इसको शुद्ध करके देना है तो देने रख ले। तो फिर ऐसा करो कि वो जो मेरा धनुष टूटा हुआ पड़ा है वो उठा दो। तो कृष्ण जी ने वो धनुष उठा कर उसको दिया। उसने धनुष पर बाण चढ़ा कर बड़ी ज़ोर से तीर मारा, और वहाँ से गंगा फूट के निकली, बाण गंगा, कर्ण टीले के पास। और वो जो गंगा निकली, उसने जब दांत धो करके कृष्ण को दिया तो कृष्ण आ गए, और उन्होंने अर्जुन को कहा कि तूने वो बाण निकाला, गंगा निकाली, वहाँ तो गंगा ने खुद ही आना था, तेरा कोई श्रेय नहीं था। गंगा ने खुद ही कहा था अपने पुत्र को कि जब तू मरेगा तो मैं तेरे मुंह में पानी डालने आऊँगी। वो तेरे बाण से नहीं निकली गंगा, ये है कितना वीर है देख, मरने के बाद भी। और तीसरी बाण गंगा जो है, ये बाण कभी रहता था, ये ज्योतिसर के पास ही है बाण गंगा वहाँ। तो बाण को गिरफ्तार करके लाए। उन्होंने कहा कि ये डाकू है, वो डाके वाके डालता है। अब मैं एक्सेंट की बात बता रहा हूँ उनको, कि इन्होंने तो एक्सेंट अंग्रेज़ी में बहुत सारे दिए, लेकिन हमारे संस्कृत से अच्छा उदाहरण नहीं है। तो बाण को जब गिरफ्तार करके लाए तो वहाँ हर्षवर्धन के दरबार में पेश किया। उन्होंने कहा जी भुजंग भुजंग। तो बाण जो थे हंस के कहने लगे का मैं भुजंगता, क्या मैं भुजंग जाता हुआ दिखाई दे रहा हूँ तुम्हें? क्या मैं भुजंग जा रहा हूँ, तुम्हें सांप दिखाई दे रहा हूँ? फिर उसने कहा मैं भुजंगता। जवानी में आदमी जो होता है अच्छे अच्छों को, काम का जब खोता है तो आदमी अच्छे अच्छों को भुजाओं में ले लेता है। और फिर तीसरा उसने उससे वायदा की, जिसने उसको कहा था भुजंग जा रहा है, उसने कहा काम है भुजंगता, मैंने किसको भुजाओ, तेरी माँ बहन को भुजाओं में लिया मैं। तो काम का शब्द जो है उस पर 3 तरह से एक्सेंट किया उन्होंने। तो हर्षवर्धन कहने लगे ये डाकू नहीं हो सकता है, छोड़ दो इसको, राज कभी बना दो इसको। तो ये एक्सेंट की बात जो है, उन्होंने सैकड़ों अंग्रेजी के एग्जाम्पल दिए, लेकिन इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं मिल सकता। तो एक्सेंट बहुत ज़रूरी है, किस शब्द पर हम जोर दे रहे हैं उसका अर्थ ही बदल जाएगा।